सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मार्गशीर्ष मास में अमावस्या इस बार 12 दिसंबर 2023 को है। तो मार्गशीर्ष अमावस्या को एक अन्य नाम अगहन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह अमावस्या मार्गशीर्ष मास में पड़ती है। इस अमावस्या का महत्व कार्तिक अमावस्या से कम नहीं है। जिस प्रकार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी का पूजन कर दीपावली मनाई जाती है, उसी प्रकार इस दिन भी देवी लक्ष्मी का पूजन करना शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त अमावस्या होने के कारण इस दिन स्नान, दान और अन्य धार्मिक कार्य आदि भी संपन्न किए जाते हैं, जिनका हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितरों के कार्य विशेष रूप से किए जाते हैं तथा यह दिन पूर्वजों के पूजन का दिन माना जाता है। मार्गशीर्ष का महीना श्रद्धा एवं भक्ति से पूर्ण होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह माह कई धार्मिक कार्यों के लिए विशेष फलदायी होता है। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या का बहुत ही विशेष स्थान है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का विशेष महत्व होता है और पितरों की पूजा भी की जाती है। इस दिन पितृ पूजा द्वारा पितरों को शांति मिलती है और पितृदोष का निवारण भी होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि प्रत्येक धर्म कार्य के लिए अक्षय फल देने वाली बताई जाती है, किंतु पितरों की शांति के लिए इस अमावस्या पर व्रत पूजन का विशेष लाभ मिलता है। जो लोग अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति सद्गति के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष माह की अमावस्या को उपवास रख पूजन कार्य करना चाहिए और व्रत कथा सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष माह हूं। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष का प्रारंभ किया था। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। स्नान के समय नमो नारायणाय या गायत्री मंत्र का उच्चारण करना फलदायी होता है। मार्गशीर्ष माह में पूरे महीने प्रातःकाल समय में भजन मंडलियां भजन कीर्तन करती हुई निकलती हैं। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को देवों से पहले पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितृदोष हो, संतानहीन योग बन रहा हो या फिर नवम भाव में राहु नीच के होकर स्थित हो, उन व्यक्तियों को यह उपवास अवश्य रखना चाहिए। इस उपवास को करने से मनोवांछित उद्देश्य की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण के अनुसार श्रद्धा भाव से अमावस्या का उपवास रखने से पितृगण तृप्त ही नहीं होते, अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्वनी कुमार, सूर्य, अग्नि, पशु पक्षी और समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार कार्तिक, माघ, वैशाख आदि महीने में गंगा स्नान अति शुभ फलदायी होता है, उसी प्रकार मार्गशीर्ष मास में भी गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व खूब रहा है। जिस दिन मार्गशीर्ष माह में अमावस तिथि हो, उस दिन स्नान, दान और तर्पण का विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि के दिन व्रत करते हुए कथा सुननी चाहिए, जो अमोघ फलदायी होती है। इस दिन नदी, सरोवर में स्नान करने तथा सामर्थ्य के अनुसार दान करने से सभी पाप क्षय हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हम करेंगे मार्गशीर्ष अमावस्या की व्रत कथा। एक नगर में गरीब ब्राह्मण रहता था। उनके घर एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन एक साधु उसके घर आए और उस लड़के की सेवा से प्रसन्न हुए और उसका हाथ देखा। उन्होंने बताया
कि उसके हाथ में तो विवाह रेखा ही नहीं है। तब गरीब ब्राह्मण ने इसका उपाय पूछा। साधु ने बताया कि एक गांव में सोना धोबन है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और इस कन्या के विवाह के समय वह धोबन अपनी मांग का सिंदूर इस बेटी को लगा दे तो इसका वैधव्य योग दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण पिता ने अपनी बेटी को उस धोबन की सेवा करने के लिए कहा। पिता के कहे अनुसार वह लड़की रोज सुबह सोना धोबन के घर जाती और उसके घर की साफ सफाई के साथ पूरे काम करके वापस घर आ जाती थी। सोना धोबन ने अपनी बहू से कहा कि आजकल तुम बहुत जल्दी सुबह घर का काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। तब उसने कहा कि वह तो कोई काम नहीं करती, पता नहीं ये सारा काम कौन कर जाता है। अगले दिन सुबह सास और बहू दोनों ही निगरानी करने लगे। काफी दिनों बाद सोना धोबन ने उस कन्या को पकड़ ही लिया और उससे पूछा कि तुम इतने दिनों से मेरे यहाँ ये सारे काम क्यों करती हो। तब उसने सोना धोबन को सारी बात बताई। सोना धोबन ऐसा ही करने को तैयार हो गई। उसने जैसे ही कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाया, वैसे ही उधर उसके पति की मृत्यु हो गई। वह काफी दिनों से बीमार था। ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोबन ने रास्ते में पीपल के पेड़ को 108 ईंट के टुकड़ों की भवरी दी और 108 बार परिक्रमा की और पीपल के पेड़ में जल दिया। उस दिन सुबह से निराहार और बिना जल पिए ही उसने यह पूरी पूजन विधि की। ब्राह्मण को भोज कराया। जब वह घर पहुंचे तो उसका पति तो जीवित ही था। इस तरह मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में जल देने से और उसकी परिक्रमा करने से, पूजन करने से पितृ देवता प्रसन्न हो गए और उधर ब्राह्मण की लड़की की भी मनोकामना पूर्ण हुई और इस सोना धोबन का भी सुहाग बना रहा। तो बोलो पितृ देवता की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। बोलो पितृ देवता की जय, सभी देवी देवताओं की जय।